दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की मोदी मीडिया की सच्चाई। जैसा कि इन्हें आप सभी जानते होंगे, इनका नाम है अंजना ओम कश्यप और ये आज तक की एक मशहूर रिपोर्टर। हाँ, ये वही रिपोर्टर है जिन्होंने धर्मेंद्र जी के निधन के बारे में गलत अफवाह फैलाई थी। जी हाँ, इन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐसा बयान दिया है यूट्यूब के टीचर्स के बारे में और ऑनलाइन के टीचर्स के बारे में। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते। तो सवाल ये उठता है, इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन और यूट्यूब वाले टीचर्स को ही निशाना क्यों बनाया? क्या ऑनलाइन वाले टीचर्स को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है और यही ऑफलाइन वाले टीचर्स के अंदर क्या बहुत ज्यादा ज्ञान? इन्हें लगता है कि भारत की जो ये टीचर्स हैं इनके बारे में एक छोटा सा कमेंट करके हम उन्हें दबा लें। जैसा कि अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ था मीडिया पे कि भारत के प्रधानमंत्री मेलोडी से मिलने गए हैं इटली पे। तो इटली के प्रधानमंत्री के साथ जितने भी वार्तालाप हुआ प्रधानमंत्री का, वो सब दिखाया जा रहा था मीडिया में। और यहीं पे मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि भारत में नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो गया, एसएससी के ओएसएम में प्रॉब्लम आ गई हो। और आप लोग समझ सकते हो कि जब भारत में इतना कुछ चल रहा है और मीडिया का काम है सिर्फ मेलोडी इतनी मीठी क्यों है, मेलोडी इतनी मेलोडी क्यों है, और भारत के प्रधानमंत्री वहां पे ले जाके मेलोडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। कम से कम एक महीने का अच्छा सा कंटेंट शोज वाले एंकर को मिला था कि वो आराम से दिखा रहे थे मेलोडी कंपनी की प्रोडक्शन कितनी हुई, इसमें कितना फायदा हुआ, ये सब चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा कि बच्चों के फॉर्म के पैसे कौन देगा। क्या सरकार बच्चों के फॉर्म के पैसे वापस करेगी, या फिर बच्चों के हित के बारे में सरकार सोचेगी या फिर नहीं सोचेगी? बात ये उठती है कि आज भारत की मीडिया सबसे पीछे क्यों है। भारत की मीडिया आज सबसे पीछे इसलिए है क्योंकि वो सत्य नहीं दिखाती है, वो ट्रुथ नहीं दिखाती, वो गवर्नमेंट के अंदर पे काम कर रही है। और यहीं पे जब इतना कुछ हो गया, अंजना ओम कश्यप ने इतना कुछ बयान दे दिया, तो यूट्यूब के टीचर्स ने जब अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए तो उनमें है एक अभिनय सर, और अभिनय सर ने बता दिया है कि ये क्या आपने बोल दिया है। असल में आप एक शिक्षक के बारे में अगर कुछ गलत बोलेंगे तो शिक्षक शांत नहीं बैठेगा। सो इसके चलते हुए अब जब अभिनय सर ने कुछ ज्यादा अपने वीडियोस में बोल दिया तो अंजना ओम कश्यप ने डायरेक्टली अभिनय सर को टारगेट ले लिया। अभी तक ही अलग सर, खान सर और साथ ही में प्रशांत किरदार सर को सबको टारगेट लिया जा रहा था, पर अभिनय सर को अब खासकर टारगेट इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने जब सच्चाई बोली, उन्होंने इनकी पोल खोलना स्टार्ट की। जब इनकी कहीं जगह पे बेइज्जती हुई, ये जाके कैमरा लेके पहुंच जाती थी और इन्हें बड़े बड़े नेता और सभी लोग बाहर कर देते कि यहाँ से आप जाइए। तो इनके जब वीडियोस लीक होना स्टार्ट हुए, इनके पास जब इनकी आईडी ब्लॉक होने के लिए इनकी आईडी पे रिपोर्ट्स हो रही थी, तो इन्होंने और जी न्यूज के एक एंकर हैं जो डीएनए शो चलाते हैं, उन दोनों ने मिलके डायरेक्टली अभिनय सर को टारगेट बनाने की कोशिश की। सो अब मैं आपसे अपील करता हूँ कि भारत के जो ये स्टार टीचर हैं, जो दो कौड़ी का बताया जा रहा है, आज उन्हीं टीचर के बारे में बता दूं तो खान सर ने पटना में एक ऐसा अस्पताल बनाया जहाँ पे इतने सस्ती रुपए में दवाई हो रही है। साथ ही में मैं अलग सर की बात करूं तो इन्होंने पूरे भारत भर में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का संकल्प लिया है। और प्रशांत किरदार सर को भी आप लोग जानते होंगे, ये जितने भी ऑनलाइन के टीचर्स हैं, आज इन सब टीचर्स की वजह में आज भारत का एक गांव का छोटे से छोटे गांव का बच्चा भी पढ़ पा रहा है और आज वो ऐसे ऐसे पैड कोर्स ले पा रहा है जो आज उसके लिए अफोर्डेबल है। कहीं ना कहीं जो अगर आप ऑफलाइन जाके पढ़ोगे तो आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, पर आज भारत के इन टीचरों की वजह से आज भारत के गांव-गांव का बच्चा आज बड़े बड़े पदों पे जा रहा है, वो सिर्फ इन टीचर्स के लिए। और अंजना ओम कश्यप आती हैं और कैमरा ऑन करती हैं, और ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जिन्होंने गलत अफवाह फैलाया था कि धर्मेंद्र जी खत्म हो चुके हैं। और ये वही अंजना ओम कश्यप है, इनका काम सिर्फ है कि सामने कैमरा स्टार्ट कर लेंगे और साथ ही में स्क्रिप्ट चल रही है और स्क्रिप्ट देख देख के बोल देंगे, जो स्क्रिप्ट में लिख के आ गया वही ये बोल देंगे, पर एक भी बार ये सोचेंगे नहीं कि मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ। अब इतना कुछ होने के बाद जब हुआ तो दूसरा वीडियो फिर आता है अंजना ओम कश्यप का, और उसमें डायरेक्टली बात आती है कि इन्होंने खास टारगेट अभिनय सर को लिया और इन्होंने सब ऑनलाइन टीचर्स को नहीं बोला था। आपको मैं पहले ये भी बयान सुनाता हूँ। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना यूट्यूब पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। जैसा कि आपने बयान सुना और आखिरी पे ये बदल जाती हैं
सो आप लोग कमेंट पे अपनी राय एक बार जरूर से बताना, क्या जो ये अंजना ओम कश्यप ने किया है या सही किया है, और क्या यूट्यूब वाले जो स्टार टीचर्स हैं ये दो कौड़ी की हैं? क्या लगता है आपको कि यूट्यूब वाले टीचर्स को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए